बात शुरू होती है 1556, जबकि हमारे ऊपर पहला आक्रमण जो इस्लाम का हुआ था वो 721 में हुआ था। तो ये 800 वर्ष का जो कालखंड है, तो इसमें जो हिंदुओं ने किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुगलों का जो है वो एक फुटनोट है। मैं ये कहता हूं कि उस पीरियड में जो है उस समय में भी उन्होंने हमारे इतिहास को दबाया, लेकिन आजादी के बाद आखिर वामपंथियों का ये क्या कारण है कि वो इस देश के मूल निवासियों को, जो बहुसंख्यक हैं, हिंदू हैं, जिनका ये देश है, उनके इतिहास को विकृत लगातार कर रहे हैं? क्या कारण है? बिके हुए हैं, पैसा मिलता है, पैसा लेते हैं। अब किसको लाभ पहुंचाना चाहते हैं? पैसा लेते हैं। एक पूरी पैरेलल इकोनॉमिक व्यवस्था है, वो सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उस व्यवस्था का नाम है जिसके थ्रू उनके पास पैसा पहुंचता है। और वामपंथ तो एक विषैली विचारधारा है ही। वो तो उस पर आप डॉक्टर राजीव मिश्रा की पुस्तक है विशैला वामपंथ पढ़ लें, वो सारे आंखें खुल जाएंगी हमारी। इनका एजेंडा है कि एक काल्पनिक जगत में हिंदू जो है वो एक्सट्रीमिस्ट आतंकवाद है। मतलब मेरे को समझ में ये नहीं आता है कि जिस देश के अंदर 5 लाख हिंदू आज जम्मू में चले जाएं, आप विस्थापित होकर रह रहे हैं, वहां हिंदू आक्रांता कैसे है? यार मुझे प्लीज समझा दे मेरे को जरा, तो मैं भी मैं भी आपके साथ लाइन में खड़ा हो जाऊंगा। अगर मेरे को भी कोई शौक नहीं है इस लाइन तोड़ के खड़े होने का। मैं बिल्कुल भी अराजकतावादी आदमी नहीं, मैं बिल्कुल सीधी लकीर पे चलने वाला एक पारिवारिक आदमी हूं। तो मुझे बताएं कि जिस देश के अंदर 850 हिंदुओं की हत्याएं पिछले 10 साल में, जब तथाकथित हिंदूवादी सरकारें हैं, जिस देश के अंदर वक्फ बोर्ड कानून पास हुआ जो कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर खरा नहीं उतरता, कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जब अगर वो लॉ जाएगा तो वो उसको देखते प्रिमा फेसी उसको रिजेक्ट कर देगा। जिस देश के अंदर पीसीटीवी बिल हिंदुओं के गले की फांस बना हुआ, जिस देश में प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट पास हुआ, वो देश को देश है बूचड़ खाना है। उसमें फिर यह कहना कि वामपंथी सफल कैसे हुए? वामपंथी सफल ऐसे हुए कि वामपंथी अपनी निष्ठाएं लेकर के बाजार में बैठे थे, उनको खरीदने वाले हमेशा अवेलेबल थे। तो ये एक बहुत बढ़िया सौदा हो गया। निष्ठा बेचने वाले को निष्ठा बेचनी थी, निष्ठा खरीदने वाले को निष्ठा खरीदनी थी। हम हिंदू तो इस गेम में कभी थे ही नहीं। हम तो मान के चल रहे थे कि सत्य बोला जाएगा, हमें तो पता ही नहीं था। ये तो इंटरनेट आ गया भाई साहब, इंटरनेट के कारण सत्य प्रकट हुआ, लोगों ने बोलना शुरू किया, लोगों ने नोटिस करना शुरू किया, लोग कनेक्ट करना शुरू हुए कि हाँ यार ये तो कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ तो कुछ गड़बड़ हुई है। वरना उमेंद्र रत्नू की नक्कार खाने की तूती कौन पढ़ रहा? 5 किताबें भी नहीं बिकती थी।